आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही व बारिक वसल्लम। तमाम तारीफ़ें रब्बुल इज़्ज़त की हैं जो तमाम जहानों को पालने वाला है। मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। नाज़रीन किराम, आपकी खिदमत में हुक्म कदीम का माल जाती रुझान, उनकी गहरी फ़िक्र, अमराज के दफ़ा के लिए हिफ़्ज़ान सेहत पर उनका फ़लसफ़ा, उनके माल जाती वाक़यात और उनके अक़वाल अर्ज़ करता हूँ। और इल्मुल अक़ाक़ीर, जड़ी बूटियों की सही शक्ल व सूरत, उनके नाम, उनके फ़ायदे मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ। और साहिबान कमाल के सीने के राज मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, जो कि मजरबुल मजरब नुस्खा जात हुआ करते हैं और असरार मख्फिया में से होते हैं। नाज़रीन किराम, जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे खुरमा पर, खजूर पर बात करेंगे कि एक बहुत ही तवानाई का ख़जाना है। नाज़रीन किराम, जितनी भी निबातात रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाई हैं, आप इनके अंदर रब्बुल इज़्ज़त ने जो ख़जाने पन्हा रखे हैं, हम उनकी तरफ गौर नहीं करते क्योंकि हमारे पास इल्म नहीं है। गौर व फ़िक्र जो है ये इल्म की दलील है। जिसके पास इल्म होगा वो गौर व फ़िक्र करेगा, जो इल्म से खाली होगा वो गौर व फ़िक्र नहीं कर सकता, क्योंकि गौर व फ़िक्र जो है ये इल्म से है। जिस तरह खौफ इल्म से है, इस तरह गौर व फ़िक्र भी इल्म से है। तो नाज़रीन किराम, ये तमाम चीज़ें इल्म से मशरूत हैं। जब हमारे पास इल्म नहीं होगा तो ये तमाम चीज़ें, ना हमें रब्बुल इज़्ज़त का खौफ होगा, ना हमारे अंदर गौर व फ़िक्र होगी, ना हम रब्बुल इज़्ज़त ने जो पैदा फरमाई हैं चीज़ें उनकी तरफ गौर से देखेंगे। तो अल्लाह ताला हम सबको इल्म अता फ़रमाए। इल्म एक बहुत बड़ी दौलत है, रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास दौलत है। रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जब मैं किसी बंदे पर अपना इनाम करता हूँ, उस पर मेहरबान होता हूँ, तो मैं उसको इल्म अता करता हूँ। तो नाज़रीन किराम, तमाम निबातात आप देखें, इनकी शक्ल व सूरत, इनके अंदर जो अल्लाह ताला ने जोहर रखे हैं, इनके रंग, इनकी खाल डाल, इनकी खुशबू, इनकी तमाम चीज़ें जो हैं, ये रब्बुल इज़्ज़त की हज़रत इंसान के लिए नेमतें हैं। ये आप देख रहे हैं, ये सूरज की रोशनी है, ये जड़ी बूटियां हैं, दरख्त हैं, यह भी हवाओं में, फ़िज़ाओं में परिंदे उड़ रहे हैं, चहक रहे हैं पेड़ों पर बैठकर, और ये फसलें हैं, हम दाना बखेरते हैं तो ये ज़मीन से अल्लाह ताला इनको पैदा फरमा देता है। एक दाने से एक पौधा बन जाता है, एक दरख्त बन जाता है। तो नाज़रीन किराम, ये इनको पैदा फरमाना, तमाम चीज़ों को रब्बुल इज़्ज़त ने जब इनको पैदा फरमाया है, जो भी चीज़ें पैदा फरमाई हैं, तमाम कायनात जो है, ये रोशनी, सूरज की रोशनी, ये जड़ी बूटियाँ, पहाड़, ये दरख्त, समंदर, दरिया, तमाम मखलूक़ात जो पैदा फरमाई हैं, रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी शान के मुताबिक पैदा फरमाई हैं। रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी शान के मुताबिक पैदा फरमाई है। हमारी अकल सोच वहाँ तक नहीं जा सकती, कुछ भी नहीं हम कर सकते। हज़रत इंसान कुछ भी नहीं है। मैं भी यहाँ कब्रिस्तान से, ये पास ही मेरे कब्रिस्तान है, मैं वहाँ से होके आया हूँ। तो नाज़रीन किराम, ये तमाम चीज़ें जो हैं, जितनी भी मखलूक़ात हैं, ये दरख्त, जड़ी बूटियाँ, ये सूरज, ये रोशनी, ये तमाम चीज़ें जो हैं हज़रत रब्बुल इज़्ज़त की शान अलूहियत का मज़हर है। ये तमाम चीज़ें जो हैं ये शान अलूहियत का मज़हर हैं। और ये तमाम कब्रें जो मैं देख के आया हूँ, ये हज़रत इंसान की बेबसी का मज़हर है। ये तमाम कब्रें हज़रत इंसान की बेबसी का मज़हर हैं,
जो कि एक बहुत बड़ा अपने आप का दावेदार है, उसकी बेबसी का मज़हर है। तो नाज़रीन किराम, हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ कि हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम की विलादत जो है वो सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि वो एक मौजज़ाना तौर पर हुई। उनकी विलादत जो है वो मौजज़ाना तौर पर हुई। अल्लाह ताला ने अहले आलम के लिए उनको निशानी फरमाया कि ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं वो अहले आलम के लिए एक निशानी है। उनकी पैदाइश जो है एक मौजज़ाना तौर पर हुई। तो जब उनकी पैदाइश हुई तो उनकी वालदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं वो ज़ुफ़ में थी, चूँकि वलादत का वक़्त था तो ज़ुफ़ में थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि तुम ये खजूर का जो दरख्त है, खुरमा का दरख्त है, इसके नीचे चली जाओ और इसकी शाख को हिलाओ, तो ये तुम पर ताज़ा खुरमा बखेरेगा ये दरख्त, और तुम इसको खाओ, अपनी आँख ठंडी करो और अपना कमज़ोरी दूर करो। तो इस बात से साबित होता है कि सैयदना मरियम अलैहिस्सलाम जो हैं ये इन्होंने उस वक़्त जबकि उन पर ज़ुफ़ तारी था बच्चे की विलादत पर, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह अलैहिस्सलाम की विलादत पर जब उन पर ज़ुफ़ तारी था तो अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास फरमाया अपनी बंदी को कि तुम ए मरियम इसकी शाख को हिलाओ, तुम पर ताज़ा खुरमा जो है वो आएगा और तुम उसको खाओ और अपनी आँख ठंडी करो और अपना ज़ुफ़ दूर करो। तो इससे बात ये साबित होता है कि ये जो खजूर का दरख्त है, खुरमा का दरख्त है, ये तवानाई का ख़जाना है। इस बात की मैं आपके सामने मिसाल रखी है, कुरान पाक में है। तो ये इस बात की दलील है कि ये तवानाई का ख़जाना है। लेकिन चूँकि हमारे पास इल्म नहीं है, हम जानते नहीं हैं। मैं पहले भी आपकी खिदमत में अर्ज़ कर चुका हूँ, कई बार कर चुका हूँ कि ये तमाम चीज़ों का पैदा फरमाना रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी शान के मुताबिक पैदा फरमाया है। चूँकि हमारे पास इल्म नहीं है, हमारा इल्म बहुत कलील है, बहुत थोड़ा है। तो नाज़रीन किराम, खजूर एक तवानाई का ख़जाना है। एक ख़ास मशरूब नुस्ख़ा मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ जो कि तवानाई का ख़जाना है। तो नाज़रीन किराम, मैं हूँ हकीम आमिर शहज़ाद डस्का से। ऐसी लाजवाब चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोग फ़ायदा उठा सकें। तो नाज़रीन किराम, खजूर 4 अदद, दाना खजूर जो है, अच्छा खुरमा जो है वो 4 अदद और 10 अदद मनक्का। मैं एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ जो कि तिब्ब अरबी का एक बहुत बड़ा एक नामवर जो तिब्ब का एक बहुत बड़ा मौलम था, एक नामवर तबीब अली बिन रबन तिबरी, जो कि अपने ज़माने का एक बहुत बड़ा फ़न तिब का मौलम था और बहुत बड़ा तबीब था, बड़ा लायक इंसान था। उसने इसको लिखा है। तो वो फरमाता है, अली बिन रबन तिबरी ने फरमाया है कि 4 अदद खजूर का दाना खुरमा और 10 अदद मनक्का और थोड़ी सी मुराद एक माशा आप कह लें जो है वो आपने लेनी है, जो होती है तरंजबीन एक माशा। तो मनक्का जो है वो 10 दाना और खजूर 4 अदद। मनक्का और खजूर की मनक्के के बीज निकाल लें, खजूर की गठरी निकाल लें और तरंजबीन को वैसे ही जूसर में डाल लें और आधा सेर पक्का दूध जो है वो उसको उसमें डालकर उसको शेक कर लें। सर्दियां हों तो ठंडा करने की कोई ज़रूरत नहीं, वैसे ही नोश फरमाएँ। अगर गर्मियाँ तो थोड़ा ठंडा भी आप कर सकते हैं। इसको पीने से इस कदर जिस्म में तवानाई आती है कि अली बिन रबन कहता है कि तमाम अज़ाओं की लागरी दूर हो जाती है और हड्डियों पर गोश्त आना शुरू हो जाता है। तो नाज़रीन किराम, हम इन चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते, हम इनको मामूली जानते हैं और निकम्मा जानते हैं, क्योंकि ये हज़रत इंसान की फ़ितरत है जो चूँकि इसके पास इल्म नहीं है। जब भी मैं कब्रिस्तान से, ये पास ही मेरे कब्रिस्तान है, तो मैं यहाँ से होके आया हूँ, तमाम कब्रें हज़रत इंसान की बेबसी का मज़हर है, वो साबित कर रही हैं कि ये बेबस है, इसलिए तो वो मट्टी के नीचे है। तो अल्लाह ताला की शान जो है, शान अलूहियत जो है, उसने तमाम चीज़ों को अपनी शान के मुताबिक पैदा फरमाया है। कोई किसी चीज़ में भी अल्लाह ताला ने कमी नहीं छोड़ी। तो नाज़रीन किराम, तरंजबीन जो है एक माशा और मनक्का 10 अदद
और खजूर 4 अदद। आधा सेर दूध में इसको रगड़ लें, यानी शेक कर लें। इस ज़माने में शेक कर लें तो इंशाल्लाह ताला इसको सुबह शाम नोश किया करें तो इस कदर जिस्म में तवानाई होती है कि मैं बहुत लाजवाब चीज़ है। ये अली बिन रब्बान तिबरी की एक फरमान आपकी खिदमत में अर्ज़ किया है, जो कि अपने ज़माने का बहुत बड़ा मौलम और बहुत बड़ा तबीब था, और उसकी शोहरा फाक तसनीफ़ है, जलील कदर तसनीफ़ है फ़रदौसुल हिकमत, और उसका शुमार दुनिया के नामवर अतबा में होता है। और उसने बेशुमार जो यूनानी अतबा थे उनकी किताबों की शरह लिखी थी, और बड़ा लायक इंसान था। तो उसकी फ़रदौसुल हिकमत में ये बात जो है लिखी हुई है कि तरंज बिन एकमाशा और मनक्का 10 अदद उसके बीज निकाल लें, और खुरमा जो है खजूर, अच्छी खजूर किस्म की खजूर जो है वो 4 अदद। आधा सेर दूध में अच्छी तरह शेक करके, अगर मीठा डालना तो आपकी मर्ज़ी, नहीं डालना तो तब भी ठीक है। तो नाज़िराम उसको सुबह शाम पीने से बेशुमार जिस्म में तवानाई पैदा होती है और इंसान की तबीयत हशाश बशाश रहती है। अज़ाइर इसकाज़ दूर हो जाता है और तमाम अज़ाओं में जो है वो सूरत के साथ तंदी और खेज़ी आती है, यानी ताकत आती है। तो नाज़रीन ऐसी सहल चीज़ें मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता रहता हूँ। जितने भी मेरे दोस्त अहबाब चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें, और जितने भी हमारे दोस्त हमारी वीडियो को पज़ीराई देते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।